मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि लोकसभा के पूर्व सांसद श्री चक्रधारी सिंह जी का 31 मई 2022 तथा छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री भजनलाल जी निरंकारी का दिनांक 2 जुलाई 22 को निधन हो गया है। चक्रधारी सिंह का जन्म 26 सितंबर 1938 को हुआ था। श्री चक्रधारी सिंह जी ने BA LLB तक शिक्षा प्राप्त की थी। वे कांग्रेस पार्टी की टिकट पर सरगुजा निर्वाचन क्षेत्र से सन 80 से 7वीं लोकसभा के सांसद निर्वाचित हुए। आपने अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा कठिन प्रयास किया, हमेशा प्रयत्नशील रहे। उनके निधन से प्रदेश ने एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ तथा समाज सेवी को खो दिया है। श्री भजनलाल जी निरंकारी का जन्म 1 जून 42 को ग्राम नगोई जिला बिलासपुर में हुआ था। श्री भजन सिंह जी निरंकारी ने BA LLB तक शिक्षा प्राप्त की थी। उनका मुख्य व्यवसाय वकालत था। छात्र जीवन से ही वे राजनीति एवं सामाजिक कार्य में सक्रिय रहे। सन 2009 में निर्वाचित क्षेत्र वैशाली नगर से उप निर्वाचन में इंडियन नेशनल कांग्रेस की टिकट पर छत्तीसगढ़ के तृतीय विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। वे छत्तीसगढ़ विधानसभा की विभिन्न समितियों के सदस्य रहे। उनकी सांस्कृतिक एवं जन सेवा में विशेष अभिरुचि थी। उनके निधन से प्रदेश ने एक अनुभवी राजनेता और समाज सेवी को खो दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, चक्रधारी सिंह जी सरगुजा के बहुत ही लोकप्रिय आदिवासी नेता, जिनका जन्म 1936 में गरिमा के पास बरगाम हुआ था। अध्यक्ष महोदय, कंवर राज परिवार के सदस्य श्री चक्रधारी जी का बचपन बहुत ही मेधावी तथा ग्रामीण अंचल में जन्मे और शिक्षा दीक्षा के बावजूद उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की। अध्यक्ष महोदय, उनकी पहचान गरीबों के मददगार अधिवक्ता के रूप में बनी। वे आदिवासी समाज के साथ साथ गरीब जनता के सच्चे चिंतक थे। अध्यक्ष महोदय, वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही और वे सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी के 1980 में वो अध्यक्ष भी रहे और 1980 में सरगुजा लोकसभा सीट से कांग्रेस ने टिकट दी और भारी बहुमत से वो चुनाव जीते थे। अध्यक्ष महोदय, चक्रधारी सिंह जी आदिवासी बहुल अंचल के सरगुजा के एक मुखर आवाज बनकर उभरे। अपने व्यक्तित्व और जन कल्याणकारी सोच के कारण ही श्री सिंह संसद में भी अच्छे खासे लोकप्रिय थे और छत्तीसगढ़ी सरलता के प्रतीक कहलाते थे। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव महामंत्री के रूप में 2000 से लेकर 2006 तक के वो सक्रिय रहे। 86 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। उनके निधन से एक रिक्तता आई। बहुत ही सरल सहज एक आदिवासी नेता जो हमारे बीच से चले गए, रिक्तता जो छोड़े हैं उसे कभी भरा नहीं जा सकता। उनके पीछे भरा पूरा परिवार, उनके परिवार में एक लड़की जो डॉक्टर बनकर सेवा कर रही है और मैं उन्हें सदन की ओर से, अपने दल की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भजन सिंह निरंकारी जी दुर्ग जिले के वैशाली नगर विधानसभा के उपचुनाव में निर्वाचित हुए थे। 78 वर्षीय निरंकारी जी 2 जुलाई 2020 को आकस्मिक निधन हो गया। निरंकारी जी धुन के पक्के थे, जुझारू और व्यवहार कुशल थे। युवा कांग्रेस से राजनीति की शुरुआत उन्होंने की और विभिन्न संगठनों में सेवा देश की रीति नीति और सिद्धांतों के साथ चलते हुए बीता। और निरंकारी जी जहां राजनीति में सक्रिय थे वहां सामाजिक क्षेत्र में भी उसकी निरंतर सक्रियता बनी रही। निरंकारी समाज के वे छत्तीसगढ़ जोन के वो अध्यक्ष भी रहे और पूरे जीवन भर वो सक्रिय रहे। अंतिम दिन में भी वो सक्रिय रहे। पार्टी कार्यक्रम में शामिल हुए, बिलासपुर गए, वहां से लौटे, अंतिम क्षण तक के वो क्रियाशील रहे और उसके निधन से निश्चित रूप से
एक अपूर्णीय क्षति हुई है और हम लोगों को व्यक्तिगत संबंध रहे हैं और बड़े भाई की तरह हमेशा उनका मार्गदर्शन मिलता रहा, उनका सानिध्य मिलता रहा। तो व्यक्तिगत क्षति भी उनके निधन से हुई। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री चक्रधारी जी अब हमारे बीच में नहीं रहे। जैसा कि उनके संदर्भ में बातें आई है कि वनांचल क्षेत्र से उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया और विभिन्न संगठनों में दायित्वों का निर्वहन करते हुए लोकसभा में सांसद के रूप में पहुंचे। सांसद के रूप में उन्होंने हमेशा छत्तीसगढ़, उस समय तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक रही है, और अपने अंचल की, वहां के लोकसभा क्षेत्र के जनजातियों के खास करके उनके आवाज उठाते रहे हैं, उनके हितों में कार्य करते रहे हैं और उसके साथ ही साथ में संगठन के अनेक दायित्वों का भी उनके द्वारा निर्वहन किया गया है। एक ऐसे हमारे आदिवासी नेता का खो जाना निश्चित रूप से हम सबके लिए एक अपूर्णीय क्षति है और मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथ ही भजन सिंह निरंकारी जी, उनका जन्म बिलासपुर जिले के नगोई में हुआ और उसके बाद में भिलाई में आकर के उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया। वो राजनेता के साथ ही साथ में एक वकील भी रहे और वकील के रूप में भी गरीबों की सेवा वो करते रहे। इसके साथ में विभिन्न दायित्वों का संगठन में निर्वहन करते हुए अलग अलग दायित्वों का भी उन्होंने निर्वाह किया। मुझे याद है कि जब मैं विधानसभा का अध्यक्ष था उस समय अपने एक नाती को लेकर के आते थे और बहुत, मैं समझता हूँ को लड़का भी बहुत होशियार था। जब वहाँ आकर के चेंबर में, हमारे यहाँ स्पीकर हाउस में, यहाँ चेंबर में बैठते हैं कार्यालय में, तो सबसे उसका परिचय कराते रहते हैं, बाकी लोग उससे बात करते रहते हैं। एक विधायक बनने के बाद भी भजन सिंह निरंकारी जी का जो जीवन ऐसे रहा कि जो सादा जीवन उच्च विचार, दूसरा सब लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना, हंसते रहना, अपने क्षेत्र के प्रति, अपने दायित्वों के प्रति प्रतिबद्धता उनकी रही है और अपने जीवन काल में जो हो सका है उन्होंने पूरा करने का प्रयास किया है। आज हमारे बीच में नहीं रहने से न केवल पार्टी के लिए बल्कि मैं कहूँगा छत्तीसगढ़ के लिए अपूर्णीय क्षति है। मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और भगवान से यही प्रार्थना करूंगा दोनों दिवंगत आत्मा शांति प्रदान करें और अपने चरणों में भगवान स्थान दे। अमरजीत भगत। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री चक्रधारी सिंह जी पूर्व सांसद, सरगुजा लोकसभा का निधन हम लोगों के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है। स्वर्गीय चक्रधारी सिंह जी आदिवासी के एक बड़े चेहरा थे। कंवर समाज से आते थे, जमींदार परिवार के थे, लेकिन उनका जीवन शैली बेहद सादगी और ईमानदारी में पूर्वक बीता। वो 1980 से 1984 तक सरगुजा लोकसभा के सांसद रहे। वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भी रहे और आज भी उनका गांव, उनका घर देखेंगे तो खपड़ैल का मकान है। इतना ईमानदार, इतना सहज और सरल व्यक्तित्व के, वैसे वो पेशे से वकील भी थे, वकालत भी करते थे, लेकिन उनके जीवन में सब कुछ एकदम सादगीपूर्ण और शुद्ध ग्रामीण परिवेश में था। वो बेहद पढ़े लिखे और लोगों को आकर्षित करने वाला व्यक्तित्व था। हमारे तो राजनीतिक रूप से वो हमारे अभिभावक भी थे और संरक्षक भी थे और जब भी मौका मिलता था हम उनके पास बैठते थे। वो जरूर स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल जी से मिल करके और उनके साथ ही रह करके पूरा राजनीतिक जीवन अपना बिताया, लेकिन वो वैचारिक रूप से स्वतंत्र विचारधारा के थे। कोई भी व्यक्ति उनके सामने अगर कोई विचार लाए तो हमेशा वो आगे बढ़ करके लोगों का मदद करते थे। जब
माननीय जोगी जी मुख्यमंत्री थे और उनको नगर निगम का टिकट दे दिए थे महापौर का। और उनके समय जब प्रचार के लिए हम लोग निकलते थे और बोलते थे कि चुनाव में यहाँ पर ऐसे करना है वैसे करना है, तो वो बेहद सरल शब्दों में, देख बाबू जीतना हुई तो जीतूं और हारना हुई तो हार हूं, लेकिन मैं ये सब नहीं कर रहा हूँ। राजनीति में अमूमन ऐसे देखने को नहीं मिलता है, लेकिन बड़ा स्पष्टवादी कि अपने सिद्धांत के साथ कभी समझौता नहीं किया और उनका जीवन पूरी तरह से सादगीपूर्ण ईमानदारी पूर्वक उन्होंने व्यतीत किया। आज के समय में ऐसे व्यक्तित्व का होना बहुत ही मैं मानता हूं कि विरल देखने को मिलता है। उनके जाने से राजनीतिक रूप से हम लोगों को बहुत क्षति हुई है और सामाजिक रूप से भी क्षति हुई। उनका जो रिक्तियाँ है उसको हम लोग कभी नहीं भर पाएंगे। स्वर्गीय भजन सिंह निरंकारी जी जो पूर्व विधायक रहे, हम लोग एक साथ इस सदन में काम किए। उनका भी लोगों के प्रति जो व्यवहार था सहज ही आकर्षित करता था और किसी भी बात को बोलने से कभी वो गुरेज भी नहीं करते थे और किसी बात को बोलने से कभी बुरा भी नहीं मानते थे। उम्र में बहुत हम लोगों से अंतर था, लेकिन हमेशा हम लोग मजाक भी उनके साथ करते थे। उनके साथ बिताए हुए पल हमेशा हम लोगों को याद करेंगे। मैं इन दोनों विभूतियों को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। डॉक्टर प्रेम साय सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय चक्रधारी सिंह जी बरगावा जमींदार परिवार से आते थे और 1980 में ये लोकसभा के चुने गए, सांसद चुने गए सरगुजा से और बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति, आदिवासी में बहुत ही लोकप्रिय। और मुझे तो उनके साथ में काम करने का अवसर भी मिला सांसद के रूप में। वो जब वहाँ काम करते हम लोग विधायक के रूप में हम लोग जब थे वहाँ पर, तो उनका आना जाना और आदिवासियों के हित में चर्चा करना, सरगुजा में जो कोयला खदान थे उनके समस्याओं को निदान करने के लिए हमेशा हम लोग उनसे साथ में रहते थे। बेहद ही सरल स्वभाव के व्यक्ति और आदिवासी नेता थे। आज हमारे बीच में नहीं है, उनको हम सदा समर्पित करते हैं। निरंकारी जी जो हम सबके साथ विधायक रहे, उनके साथ भी काम करने का अवसर मिला। बेहद ही सरल वकालत भी करते थे और आखिर दम तक वो सक्रिय रहे अपने क्षेत्र में लोगों के काम कराने के लिए। बहुत ही बेहद सरल व्यक्तित्व के धनी आज हम दोनों महानुभावों को खो दिए हैं। मैं उनके प्रति अपना सदा समर्पित करता हूँ। अरुण बोरा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन संसदीय क्षेत्र की दो महान विभूतियों का स्मरण कर श्रद्धान्वित है। श्रद्धेय चक्रधारी सिंह जी सरगुजा के सांसद रहे हैं और वे आदिवासी नेता थे। उनका संपूर्ण जीवन एक निष्काम कर्मयोगी की तरह बीता। अपने पूरे संसदीय कार्यकाल में उन्होंने न केवल आदिवासियों के हितों की रक्षा की, बल्कि सर्वहारा वर्ग के उत्थान के लिए भी उन्होंने संसद में अपनी आवाज बुलंद की और छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर उन्होंने छत्तीसगढ़ के लोगों को न्याय दिलाया। भजन सिंह निरंकारी जी जो वैशाली नगर से विधायक निर्वाचित हुए, उनके निधन से मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश के साथ ही साथ छत्तीसगढ़ को भी भारी नुकसान व क्षति हुई है। हमारे बाबूजी मोतीलाल वोरा जी के साथ जुड़कर उन्होंने काम किया 1972 से लेकर अभी तक और एक ओजस्वी वक्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई। उनकी कर्मठता, कार्य करने की शैली देखते बनती थी। उनके निधन से जहां राजनीति में क्षति हुई है, वहीं मैं अपने परिवार की भी क्षति मानता हूं। वे दिग्विजय सिंह जी के मंत्री कार्यकाल में मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष रहे, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री रहे और विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण भिलाई के वे
अध्यक्ष रहे। इन सब विभागों में उन्होंने जो अपनी छाप छोड़ी है उसे भुलाया नहीं जा सकता। जहां उन्होंने पूरा जीवन लोगों के लिए समर्पित किया, वहीं अंतिम समय में भी जैसे निरंकारी मंडल से वे जुड़े हुए थे, सामाजिक गतिविधियों को आगे बढ़ाते थे, अंतिम समय में भी उन्होंने नेत्र दान करके इस बात को बतला दिया कि आदमी के जाने के बाद भी उसकी उपयोगिता होती है, उसकी आंखों की उपयोगिता होती है, और उनकी आंखों से आज 2 लोगों को रोशनी मिलेगी। मैं ऐसे वरिष्ठ नेता भजन सिंह जी को बहुत बहुत नमन करता हूं। मैंने भी अपनी शुरुआत भजन सिंह जी के साथ ही शुरू की थी। ताम्रध्वज साहू जी हमारे साथ में थे ग्रामीण क्षेत्र में। मैं उस समय 1993 में पहली बार विधायक बना। भजन सिंह जी के मार्गदर्शन में और ताम्रध्वज साहू जी के मार्गदर्शन में हमने काम किया और आज हम लोग इस मुकाम पर पहुंचे हैं। मैं उन्हें अपनी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। दिवंगतों के सम्मान में सदन कुछ देर मौन धारण करेगा। शांति शांति। दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की जाती है।